क्या आप सच में सिर्फ 6 महीनों में अमीर बन सकते हैं? शायद ये सुनने में पागलपन लगे या फिर झूठ सा लगे। और अगर मैं खुद ये बात सालों पहले सुनता तो शायद मैं भी हंस देता। लेकिन सच्चाई यही है। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वो वही पुरानी चीजें बार बार करते रहते हैं। वही सुबह उठना, वही ऑफिस भागना, वही नौकरी करना जिसे वो पसंद भी नहीं करते। लेकिन सोचिए, अगर एक शॉर्टकट होता, एक ऐसा रास्ता जो इस पूरे सिस्टम से बाहर निकाल सकता, वो सिस्टम जो हमें बचपन से सिखाता आया है कि बेटा पढ़ो लिखो, एक अच्छी नौकरी पाओ और बस वही जिंदगी है। लेकिन आज मैं आपको उस रास्ते के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं, सिर्फ 6 महीनों में। और सबसे बड़ी बात, कोई भी ये कर सकता है। हां, आप भी। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए उस सुबह के बारे में जब आपकी नींद अलार्म से नहीं, आपकी मर्जी से खुले। जहां आपको ट्रैफिक की चिंता नहीं है, बॉस की डांट का डर नहीं है और महीने के अंत में पैसों की तंगी नहीं है। अब सच्चाई पर वापस आते हैं। अभी आप शायद उस चक्र में फंसे हैं जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं, जहां लोग सुबह जबरदस्ती उठते हैं, ट्रैफिक से लड़ते हैं, पूरा दिन ऐसा काम करते हैं जो उन्हें थका देता है और अंत में एक ऐसी सैलरी मिलती है जो पूरे महीने के खर्चों के लिए भी काफी नहीं होती। वही सैलरी जिसका ज्यादातर हिस्सा बिल्स, लोन और जरूरतों में उड़ जाता है। ये वही चक्र है जिससे लोग भागना तो चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते। पर आज एक अच्छी खबर है। आपको पैसे की समझ पाने के लिए कॉलेज की डिग्री या एमबीए की जरूरत नहीं है। आज ज्ञान पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो गया है। बस जरूरत है सही जानकारी की और उस पर एक्शन लेने की। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर अमीर बनने का रास्ता इतना सीधा है तो दुनिया में इतने गरीब लोग क्यों हैं? क्या आपने कभी इस पर सोचा है? मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने खुद ये सब देखा है। मेरे अपने पिता, मेरे जैविक पिता, हमेशा मानते थे कि एक अच्छी सरकारी नौकरी ही आर्थिक सुरक्षा का असली रास्ता है। उन्होंने कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की और एक सम्मानजनक पद हासिल किया। लेकिन उन्होंने कभी असली धन नहीं कमाया, बल्कि वे हमेशा इस डर में जीते रहे कि कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा, कहीं बिल भरने के पैसे ना हुए तो क्या करेंगे, और रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। मेरे पिता बुद्धिमान थे, लेकिन वो एक ऐसे सिस्टम का शिकार हो गए जो बाहर से तो सही लगता है लेकिन अंदर ही अंदर हमें धीरे धीरे तोड़ता है। वो मानते थे कि कड़ी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है, कड़ी मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से अमीरी नहीं आती। कभी आपने सोचा है, दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, क्या वो भी आपकी तरह सिर्फ एक वेतन के लिए काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात समझी है जिसे ज्यादातर लोग जिंदगी भर नजरअंदाज करते हैं। पैसे के लिए काम करना एक हारा हुआ खेल है। पैसे को आपके लिए काम करना चाहिए। यही असली फर्क है गरीब और अमीर के सोचने के तरीके में। अगर आप हर महीने की सैलरी पर निर्भर हैं तो आप किसी और के सपने पूरे कर रहे हैं, अपने नहीं। और इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। आपको खुद को सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक निवेशक, एक बिजनेस की तरह देखना होगा। कोई ऐसा इंसान जो संपत्तियां बनाता है, ऐसी संपत्तियां जो उसके लिए कमाती हैं, चाहे वो सो रहा हो या छुट्टी पर हो। अब सोचिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाती है तो आप कितने दिन तक बिना कमाए जी सकते हैं? 1 महीना, 2 महीने या शायद उससे भी कम? अगर आपका जवाब यही है तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप हर वक्त किसी और के फैसले, किसी बाहरी परिस्थिति या किसी सिस्टम पर निर्भर हैं और यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अब सोचिए, अगर आप किसी के लिए काम करने के बजाय ऐसी चीजें बनाते जो आपके लिए काम करती, जैसे कि एक किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, एक छोटा व्यवसाय, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश, या कुछ इतना सरल जैसे एक ऑनलाइन कोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट बेचना, ऐसी चीजें जो हर महीने आपको पैसे देती रहें, चाहे आप काम करें या नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं, रॉबर्ट, ये सब बहुत मुश्किल लगता है, मेरे पास तो बिल है, फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे पैसे के लिए काम करना बंद कर सकता हूं? तो सुनिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अभी और इसी वक्त अपनी नौकरी छोड़ दो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पैसे के साथ अपना रिश्ता बदलना शुरू करो। सिर्फ कमाने और खर्च करने की सोच को छोड़ो।
अब कमाने और निवेश करने की सोच अपनाओ। ऐसा कुछ बनाओ जो तब भी तुम्हें कमाए जब तुम आराम कर रहे हो। मुझे आज भी वो पल याद है जब पहली बार मैंने इस सच्चाई को समझा। मैं यूएस मरीन कोर में सेवा कर रहा था, एक कठिन, सम्मानजनक लेकिन सीमित जिंदगी जी रहा था। और तभी मुझे एहसास हुआ, अगर मैं इसी पारंपरिक रास्ते पर चलता रहा तो मेरी पूरी आर्थिक जिंदगी किसी और के हाथों में रहेगी। और यहीं से मेरा सफर शुरू हुआ, निवेश सीखने का और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का। मैंने किताबें पढ़ी, सेमिनार में भाग लिया और उन लोगों से सीखा जिन्होंने पहले ही सफलता हासिल कर ली थी। धीरे धीरे मैंने अपने पैसों को मेरे लिए काम पर लगाना शुरू किया। पहला निवेश छोटा था, एक साधारण सी प्रॉपर्टी जिसे मैंने किराए पर चढ़ा दिया। शुरुआत में यह कदम तुच्छ लगा, लेकिन जब उस संपत्ति ने मेरे कुछ बिल भरने शुरू किए तो मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। तभी मुझे समझ आया, वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि ज्यादा समझदारी में छुपी है। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछें, आप इस जाल से बाहर निकलने के लिए पहला कदम क्या उठा सकते हैं? क्या यह सिस्टम की गलती है या यह सब कुछ जानबूझकर इसी तरह डिजाइन किया गया है? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार इस सच्चाई को महसूस किया था। शायद आपके लिए पहला कदम हो एक छोटा सा निवेश शुरू करना, या पैसिव इनकम के बारे में सीखना, या फिर अपनी नौकरी के साथ साथ एक नया इनकम सोर्स बनाना। महत्वपूर्ण बात सिर्फ एक है, शुरुआत करना। आपको हर बात खुद सीखने की जरूरत नहीं है, बस सही लोगों के साथ रहिए। क्योंकि मैंने जल्दी समझ लिया था कि सफलता किसी डिग्री या सिर्फ कठिन मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही मार्गदर्शन और सही संगति से आती है। जब मैंने अपने अमीर पिता को देखा तो मुझे ये सीख मिली। वो सोचते थे बिल्कुल अलग। अब सवाल है, क्या ये बात आपके लिए मायने रखती है? मुझे अपने जीवन का एक और पल याद आता है जब मैं निवेश सीखना शुरू ही कर रहा था और मैं रियल एस्टेट मार्केट में कदम रखने को लेकर डरा हुआ था। तभी मैंने अपने से बड़े और सफल निवेशकों से सलाह ली और उनका जवाब मेरे सोचने का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, जहां आम लोग सिर्फ जोखिम देखते हैं, हम वहां अवसर ढूंढते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। आप पैसा कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही तय करता है कि आपकी भविष्य की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। ये बात इतनी सीधी है, और फिर भी ज्यादातर लोग हर दिन अनजाने में अपनी आर्थिक जिंदगी को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। स्कूल ने हमें क्या सिखाया? अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी पाओ। मेरे गरीब पिता, जो एक शिक्षक थे, हमेशा यही कहते थे कि औपचारिक शिक्षा ही सफलता का रास्ता है। लेकिन एक सच्चाई बताऊं, मैंने देखा है, जैसे ही किसी को प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिलती है, वो तुरंत क्या करता है? नई महंगी कार और बड़े खर्चे, ईएमआई, लोन, और फिर कुछ ही महीनों में वही पुरानी परेशानी। क्यों? क्योंकि वह पैसा खर्च कर रहा होता है पैसिव्स पर, न कि एसेट्स पर। अब समझिए, पैसिव क्या है, एसेट क्या है? पैसिव वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है। यही असली फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ अमीर लोगों को जानना नहीं होता, बल्कि ऐसे रिश्ते बनाना होता है जहां आप उनसे सीख सकें जो पहले ही उस रास्ते पर चल चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक महंगी कार एक पैसिव है क्योंकि वो समय के साथ घटती है। रख रखाव, टैक्स, ईंधन और सिर्फ खर्च, आपका खुद का घर भी, अगर उससे आपको कोई कमाई नहीं हो रही तो वो भी एक पैसिव है। लेकिन अगर आपके पास एक रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी है जो हर महीने आपको किराया देती है, तो वो एक एसेट है। और वही असली अमीरी का रास्ता है। गरीब लोग पैसिव्स खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो अमीर हो रहे हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और सच में अमीर बनते हैं। अब एक आखिरी सवाल आपसे, आपने कितनी बार देखा है कि लोग अपने पैसों को ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो उन्हें कोई रिटर्न नहीं देती? महंगे मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े, फाइनेंस पर खरीदी हुई गाड़ियां। जबकि असली मिलियनेयर्स क्या करते हैं? वो अपना पैसा लगाते हैं बिजनेस में, रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में और पैसिव इनकम के सोर्सेज में। और आप, क्या आप अब भी चूहों की दौड़ में भागते रहेंगे या आज से कुछ बदलने का फैसला करेंगे? मैंने ये सबक बहुत जल्दी सीख लिया था।
जब मैंने निवेश की दुनिया को समझना शुरू किया, तब मेरे रिच डैड हमेशा एक बात दोहराते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो एसेट्स खरीदो। सुनने में यह बात बहुत सीधी लगती थी, लेकिन जब मैंने इसे अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया तब असली जादू हुआ। मैंने उन चीजों पर खर्च करना बंद कर दिया जो मुझे कुछ वापस नहीं देती थीं, और उनकी जगह उन चीजों में निवेश करना शुरू किया जो हर महीने मेरे लिए पैसा कमा कर लाती थीं। मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी एक छोटा सा किराए का घर। बहुत लोगों ने कहा, यह रिस्की है, तुम पैसे खो दोगे, बैंक में रखो, इंतजार करो। लेकिन मैं जानता था, अगर मुझे इस चूहे की दौड़ से बाहर निकलना है तो मुझे बाकी लोगों से अलग चलना होगा। मैंने वो प्रॉपर्टी ली, किराए पर दी, और पहली बार देखा पैसे बिना काम किए मेरी जेब में आ रहे हैं। वो पल जिंदगी बदलने वाला था। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और खुद से ये सवाल पूछें, आज आपके पास कितने इनकम सोर्सेज हैं? अगर कल से आपकी सैलरी आनी बंद हो जाए तो आप बिना काम किए कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास केवल एक ही आय का स्रोत होता है, उनकी नौकरी। और यही सबसे बड़ा रिस्क है। समस्या यह है कि हमें बचपन से यह सिखाया गया है, कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है। लेकिन सच्चाई यह है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो नहीं जीतता। जो सबसे समझदारी से इन्वेस्ट करता है वही अमीर बनता है। इसीलिए तो हम देखते हैं, लोग 40-50 साल मेहनत करते हैं और फिर भी रिटायरमेंट के वक्त खाली हाथ होते हैं, जबकि निवेशक, व्यापारी और बिजनेस ओनर कम समय में ही संपत्ति बना लेते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन रॉबर्ट, मेरे पास निवेश करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। और मेरा जवाब है, आपकी कमी पैसे में नहीं है, आपकी कमी ज्ञान में है। और इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। एक कागज उठाइए और 3 चीजें लिखिए जो आप आज ही कर सकते हैं इन नियमों को लागू करने के लिए। हर नया आइडिया, हर नई समझदारी आपको उस भीड़ से एक कदम ऊपर ले जाती है जो सिर्फ काम करती है। याद रखिए, आपको लाखों की जरूरत नहीं है शुरू करने के लिए। आज की दुनिया में आप स्टॉक मार्केट में छोटे निवेश कर सकते हैं, एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, या एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जरूरी यह है, आप अपनी सोच बदलें और पहला कदम उठाएं। क्योंकि मैंने बार बार देखा है, लोग अपनी कमाई फालतू चीजों पर खर्च करते हैं और फिर कहते हैं, मेरे पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि वे एक किताब नहीं खरीद सकते क्योंकि वो महंगी है, लेकिन वही व्यक्ति फिर उस पैसे से एक शानदार रात्रिभोज कर लेता है? क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए क्योंकि हमें कभी निवेशक जैसा सोचना नहीं सिखाया गया। हमारी पूरी शिक्षा ऐसी है कि हम केवल कड़ी मेहनत करें, और यही सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपको निवेशक की तरह सोचने की शुरुआत करनी होगी। और यही है आपका चैलेंज। अगले 30 दिनों तक किसी भी चीज पर खर्च करने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या यह एक संपत्ति है या एक देनदारी? क्या यह खरीदारी पैसे को आपकी जेब में डालेगी या आपकी जेब से निकाल लेगी? अगर जवाब है कि यह आपके पैसे निकालने वाली है, तो उस खरीदारी पर दोबारा सोचें। आज से ही अपनी संपत्तियों की नींव बनाना शुरू करें। आज के छोटे कदम भविष्य में आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी हो सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से आपका निर्णय है। क्या आप पैसे के लिए काम करते रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि पैसे आपके लिए काम करें? हमारे बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि सफलता की कुंजी क्या है। अच्छे अंक लाओ, अच्छे कॉलेज में दाखिला लो, फिर एक स्थिर नौकरी पाओ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने यह सब किया और फिर भी वे कर्ज में डूबे हुए हैं? क्या यह तरीका वाकई समृद्धि का रास्ता है? अगर ऐसा होता तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे पेशेवर जो सालों तक पढ़ाई करते हैं, क्यों वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते? आजकल किताबें, ऑनलाइन कोर्स, फ्री वीडियो, मेंटर्स हैं। आप वित्तीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह निर्णय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। और यकीन मानिए, यह आपके वित्तीय सफर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। विज्ञान ने इसे साबित किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि आपकी आय का स्तर आपके सामाजिक दायरे से प्रभावित हो सकता है। यह सिस्टम सही नहीं है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। शिक्षा प्रणाली आपको अमीर बनना नहीं सिखाती, यह आपको एक आज्ञाकारी कर्मचारी बनाती है। आपको जटिल गणित, राजाओं और युद्धों के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को प्रबंधित करना, निवेश करना या उद्यमिता के बारे में नहीं सिखाया जाता। स्कूल आपको सिखाता है, जानकारी याद करो,
नियमों का पालन करो और किसी के लिए काम करो, लेकिन आपको संपत्ति बनाने के तरीके नहीं सिखाए जाते। फिर मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त के पिता को जाना, मेरे अमीर पिता, और उन्होंने मुझसे एक साधारण सवाल पूछा, तुम स्कूल में पैसे के बारे में क्या सीख रहे हो? मैं चुप हो गया और तभी मेरी दुनिया की नजर बदल गई। सोचिए इस बारे में, स्कूल हमें पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना सिखाता है, लेकिन असली सफलता का राज यह नहीं है। लेकिन यह पूरी तरह से फर्क डालता है। अधिकांश लोग अपने जीवन में कभी भी पैसे के बारे में एक की किताब नहीं पढ़ते, और यही कारण है कि इतने सारे लोग विनाशकारी वित्तीय चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन आपको यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे को आपके लिए कैसे काम करने दिया जाए। इसका परिणाम यह होता है कि लाखों लोग वयस्क होने पर यह नहीं जानते कि पैसे को कैसे संभालना है। वे कामकाजी जीवन में प्रवेश करते हैं बिना यह समझे कि ब्याज कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं, महंगी फाइनेंसिंग करते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और पूरी जिंदगी घाटे का पीछा करते रहते हैं। क्या आप किसी को ऐसे जानते हैं? शायद आप खुद इस स्थिति में हैं। यह संयोग से नहीं होता। इसका एक कारण है कि शैक्षिक प्रणाली पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाती है। अगर हर कोई निवेश करना, संपत्ति बनाना और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना जानता था, तो सिस्टम को चलाने के लिए कौन काम करेगा? सरकारों और बड़ी कंपनियों को यह चाहिए कि लोग कर्ज में डूबे रहें और एक वेतन में फंसे रहें ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे। इसलिए स्कूल आपको टैक्स, निवेश या पैसिव इनकम के बारे में नहीं सिखाता है, क्योंकि अगर आप इसे पहले से जानते होते तो आप उनके खेल में एक मोहरा नहीं होते। और अगर आप अभी भी वित्तीय शिक्षा के प्रभाव के बारे में संदेह करते हैं, तो इन आंकड़ों को देखें। नेशनल फाइनेंशियल एजुकेटर्स काउंसिल के एक अध्ययन में पाया गया कि पैसे के बारे में जानकारी की कमी प्रतिवर्ष औसतन Rs 64,000 से अधिक खर्च करवा सकती है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल इसलिए लाखों रुपए खो सकता है क्योंकि उसने कभी सही वित्तीय निर्णय लेना नहीं सीखा। और यह कर्ज, बेरोजगारी का डर और वित्तीय असुरक्षा से होने वाले मानसिक दबाव को छोड़कर रखे कि अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी पर विचार करें। स्कूल ने आपको पैसे के बारे में क्या सिखाया है? आप निवेश, आय सृजन और पूंजी वृद्धि के बारे में क्या जानते हैं? अगर आपका जवाब लगभग कुछ भी नहीं है, तो आपके पास दो विकल्प हैं। आप पारंपरिक रास्ते पर चलते रहें और उम्मीद करें कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, या आप अभी से वह ज्ञान खोजना शुरू कर सकते हैं जो वास्तव में आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। तो आपके लिए चुनौती है, अगले 30 दिनों में वित्त, निवेश या उद्यमिता पर कम से कम एक किताब पढ़ें, पैसे पर शैक्षिक वीडियो देखें और हर दिन कुछ नया सीखें। महत्वपूर्ण यह है कि जिस खेल को आपको फंसा रखने के लिए डिजाइन किया गया है, उससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका वह ज्ञान प्राप्त करना है जो आपको स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। आखिरकार, क्या आप अमीरों के खेल में एक प्यादा बनकर रहना चाहते हैं, या आप नियम सीखकर जीतने के लिए खेलना चाहते हैं? अपने आसपास देखिए, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं, वे कौन हैं? अगर उनमें से अधिकांश लोग वे हैं जो महीने के अंत में तनख्वाह के लिए जीते हैं, बॉस से शिकायत करते हैं, बिलों से भागते हैं और वित्तीय रूप से बढ़ने की कोई योजना नहीं रखते, तो संभावना है कि आप भी उसी रास्ते पर हैं। वे हमेशा मुझसे कहते थे, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो उन लोगों की सलाह को मत सुनो जिनके पास वह परिणाम नहीं है जो तुम चाहते हो। और यह मेरे लिए पूरी तरह से समझ में आया। अगर आप अपनी वित्तीय जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सामाजिक दायरे को बदलने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक अवसर कैसे प्राप्त करते हैं? कैसे कुछ लोग हमेशा सही समय पर सही जगह पर होते हैं? यह संयोग से नहीं होता। अमीर लोग केवल कड़ी मेहनत नहीं करते, वे रणनीतिक संबंध भी बनाते हैं। अक्सर लोग उन दोस्तों या परिवार से वित्तीय सलाह मांगते हैं जिन्होंने कभी संपत्ति नहीं बनाई। वे किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो कर्ज में डूबा है कि वह पैसे के साथ क्या करे। अगर मैं अपने गरीब पिता की सलाह मानता तो मैंने कभी अपनी पहली निवेश नहीं की होती। वह कहते थे कि यह जोखिमपूर्ण है, मैं पैसे खो सकता हूं और यह बेहतर होगा कि एक स्थिर नौकरी ढूंढूं। आपको अपने दोस्तों या परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि आपका परिवेश सीधे तौर पर आपके भविष्य को प्रभावित करता है। ऐसा ही था जब मैंने अपनी पहली रियल एस्टेट खरीदी और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचे, आपके आसपास कौन लोग हैं? क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या आपको नीचे खींचते हैं?
क्या वे निवेश और उद्यमिता के बारे में बात करते हैं या बस जीवन और काम के बारे में शिकायत करते हैं? अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं जो यह नहीं मानते कि संपत्ति बनाना संभव है, तो सोचिए क्या होगा। धीरे धीरे आप भी उनके जैसा सोचने शुरू कर देंगे। अगर आप वित्तीय रूप से सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आपकी आय में भी वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि आप उनकी मानसिकता को आत्मसात करते हैं, उनके अनुभवों से सीखते हैं और अवसरों को खोजते हैं जो आप अकेले कभी नहीं खोज पाते। मैं आपको यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद करता हूं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ताकि हम इस विकास को साथ में जारी रख सकें। केवल मिलकर से मिलने की कोशिश करना और यह उम्मीद करना कि वे आपका जीवन बदल देंगे कोई मतलब नहीं है। आपको मूल्य जोड़ने की आवश्यकता है, सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और किसी न किसी तरह से योगदान करना चाहिए। तो अब आप अपनी नेटवर्किंग को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? वित्त और उद्यमिता से संबंधित घटनाओं में भाग लेना शुरू करें। जहां अवसर बनते हैं वहां रहें। यहां आपके लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों में कम से कम 3 नए लोगों से मिलें जो वित्तीय सफलता के रास्ते पर हैं। यह एक निवेशक, एक उद्यमी या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने पहले ही वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर ली है। उनसे सीखें, सवाल पूछें और देखें कि वे कैसे सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। अगर आप अब तक पढ़ चुके हैं, तो आपने यह समझ लिया होगा कि समृद्धि का रास्ता वही नहीं है जो अधिकांश लोग अपनाते हैं। यह अधिक घंटे काम करने में नहीं है, यह सिक्के बचाने में नहीं है और न ही यह अंधे तरीके से सिस्टम का पालन करने में है। यह मानसिकता बदलने, संपत्ति प्राप्त करने, सही लोगों से घिरने और अपने वित्तीय जीवन को नियंत्रित करने के बारे में है। लेकिन अगर आप कार्यवाही नहीं करते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ज्ञान बिना क्रियावली के कोई मूल्य नहीं रखता। इसलिए अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। एक चुनौती जो अगर आप इसे गंभीरता से लेते हैं, तो यह केवल 6 महीनों में आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकती है। अगले 6 महीनों के लिए आपको 5 बुनियादी नियमों का पालन करना होगा। यह सुझाव नहीं है, यह सिद्धांत नहीं है, यह नियम है जिन्हें लागू करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है ताकि आप परिणाम देख सकें। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा और संपत्ति के साथ संबंध कभी भी वही नहीं रहेगा। पहला नियम है, कभी भी पैसे के लिए काम मत करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कल अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आज से जो भी पैसा आपकी जेब में आए उसे संपत्ति बनाने के उपकरण के रूप में माने। सिर्फ महीने की सैलरी के बारे में सोचने की बजाय यह सोचे कि आप इस पैसे को उन संपत्तियों में कैसे बदल सकते हैं जो आपको निरंतर आय देती हैं। यह एक छोटा निवेश, एक अतिरिक्त आय या एक ऑनलाइन व्यवसाय हो सकता है। आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह आपकी मानसिकता को बदलता है, आपकी दृष्टि को खोलता है और आपको बेहतर निर्णय लेने के लिए उपकरण देता है। अगर आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, तो रिच डैड पुअर डैड से शुरुआत करें। वह किताब जिसने मेरी जिंदगी और दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समय को पैसे के बदले में बदलने वाली मानसिकता से बाहर निकले। दूसरा नियम है, जो भी आप कमाते हैं उसका कम से कम 30% निवेश करें। यह वह जगह है जहां अधिकांश लोग विफल हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन बिना यह समझे वे अनावश्यक चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति वास्तव में बदलना चाहते हैं, तो आपको खर्चों से पहले निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। यह मायने नहीं रखता कि आप कम कमा रहे हैं या ज्यादा। महत्वपूर्ण यह है कि आप यह आदत बनाए रखें। भले ही आप महीने में 50 रुपए से शुरुआत करें, महत्वपूर्ण यह है कि आप इस अनुशासन को बनाए रखें। अगर आप यह नहीं करते जब आपके पास कम है, तो जब आपके पास ज्यादा होगा तो कभी नहीं करेंगे। तीसरा नियम है, हर महीने एक किताब पढ़े जो वित्त या निवेश पर हो। चौथा नियम है, उन लोगों से दूर रहे जिनके पास गरीब मानसिकता है। और जब मैं गरीब मानसिकता की बात करता हूं, तो मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जिनके पास कम पैसे हैं, बल्कि उन लोगों से है जिनकी धन के बारे में विनाशकारी सोच है। वे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो कहते हैं कि पैसे केवल लालची लोगों के लिए होते हैं, जो मानते हैं कि अमीर लोग बेईमान होते हैं, जो बिना किसी विकास की तलाश के ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। यह लोग आपको नीचे की ओर खींच लेंगे बिना आप समझे। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको उन्हीं लोगों से गिरना होगा जो भी बढ़ रहे हैं। पांचवा नियम है, अपने वेतन के अलावा वैकल्पिक आय स्रोतों की तलाश करें। यह कुछ बेचना, कोई सेवा प्रदान करना या एक छोटे व्यवसाय में निवेश करना हो सकता है।
महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ ऐसा बनाना शुरू करें जो आपकी वर्तमान नौकरी पर निर्भर ना हो, क्योंकि जिस दिन आप यह समझेंगे कि आपको जीवित रहने के लिए अब अपने वेतन की जरूरत नहीं है, उसी दिन आपने असली वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली होगी। अब मुझे पता है कि शुरुआत में यह डरावना लग सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे, क्या मैं इसे कर सकता हूं? इसका उत्तर है हां, बशर्ते आप अब कार्रवाई करने का निर्णय ले लें। चाहे वह निवेश खाता खोलने का हो, किसी अनावश्यक सदस्यता को रद्द करके उस पैसे को किसी संपत्ति में लगाना हो, या एक नेटवर्किंग समूह ढूंढने का हो। महत्वपूर्ण यह है कि आप पहला कदम उठाएं, क्योंकि 6 महीने बाद आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है, या आप ठीक वहीं रह सकते हैं जहां आप हैं। चुनाव आपका है। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता उन निर्णयों पर निर्भर करती है जो आप आज लेते हैं। जो अमीरों और गरीबों के बीच फर्क करता है, वह ना तो भाग्य है, ना ही किस्मत, ना ही सरकार। यह मानसिकता और रोज की क्रियाएं हैं। अगर आप वही करते हैं जो अधिकांश लोग करते हैं, तो आपके पास वही परिणाम होंगे जो अधिकांश के पास होते हैं। लेकिन अगर आप अलग तरह से कार्य करने, अपने ज्ञान में निवेश करने और यहां जो आपने सीखा है उसे लागू करने का निर्णय लेते हैं, तो आपका जीवन जल्दी ही पूरी तरह बदल सकता है। अब अगर आप इस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो अगला वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, वह आपको इस परिवर्तन के रास्ते पर और गहरे ले जाएगा।